हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे विविध प्रश्नों के बारे में। हालांकि ये कोई टाइप नहीं है, विविध प्रश्न मतलब मिक्स क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है? एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, जब तुम पैदा हुए थे। कौन? तुम यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे तुम पुत्र के लिए यूज हुआ है। जब तुम पैदा हुए थे यानी पुत्र के जन्म के समय। मेरी उम्र यानी पिता की उम्र, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र, पिता की उम्र तुम्हारी, तुम्हारी किसके लिए यूज हुआ है? पुत्र के लिए। पुत्र के वर्तमान उम्र की दोगुनी, पुत्र के वर्तमान उम्र की दोगुनी के बराबर थी। और सवाल में पुत्र की वर्तमान उम्र दी हुई है। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? देखिए यहाँ पे दी हुई, पुत्र की वर्तमान उम्र है 10 वर्ष। 10 वर्ष, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 वर्ष रख देंगे इंटू 2, क्या हुआ 20। यानी कि पुत्र के जब पैदा हुआ तब पिता था 20 वर्ष का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब पुत्र 0 वर्ष का रहा होगा तब पिता रहे होंगे 20 साल के। मतलब पिता कितने अपने पुत्र से बड़े थे? पिताजी बड़े थे 20 वर्ष। अगर पिताजी अगर पुत्र से 20 वर्ष बड़े हैं तो वो हमेशा जिंदगी भर 20 वर्ष ही बड़े रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 10 वर्ष। और 20 वर्ष बड़ा कौन है? पिताजी। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? पिता की वर्तमान उम्र जो है 30 वर्ष है। और जैसे कि सवाल में दिया हुआ है, पिता और माँ की उम्र का योग। आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योग। पिताजी कह रहे हैं, मेरी किसके लिए यूज हुआ है? पिताजी के लिए। मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। पिता प्लस माता इज इक्वल टू 58। पिता और माँ की उम्र का योग कितना है? 58 वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष। अब 30 यहाँ पे हमें 58 बनाना है, तो 30 में क्या जोड़ेंगे? 58 हो जाए। आप कहेंगे 28 जोड़ दीजिए तो 58 हो जाएगा। तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 28 वर्ष। और पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। और सवाल में क्या पूछा गया? माँ की वर्तमान उम्र। तो माँ की वर्तमान उम्र क्या होगी? 28 वर्ष। तो यही हमारा होगा राइट आंसर, ठीक। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए औसत का, एवरेज का। औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु, 3 व्यक्तियों की औसत आयु है 25 वर्ष। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु निकालनी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे निकलेगा। 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? वो 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5:6। 4:5:6। और इनकी औसत आयु निकाल लेते हैं। औसत आयु, औसत का भी मैंने फार्मूला क्या बताया था? क्या बताया था औसत का फार्मूला? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या होगा? 4 + 5 + 6 अपान पदों की संख्या कितनी हुई? 3। 1 2 3 3। तो 4 + 5 + 6 अपान 3। 5 4 9 6 15, 15/3 यानी 5। रेशियो के हिसाब से कितना आ रहा है? 5। और रियल में कितना है?
औसत 25, यानी 5 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 को। 5 की वैल्यू कितनी है? 25। 5 की वैल्यू है 25, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 वर्ष। 5 की वैल्यू अगर 25 वर्ष हुई तो 1 की वैल्यू होगी 5 वर्ष। और क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी हुई है? क्वेश्चन में पूछी हुई है कि सबसे बड़े व्यक्ति की वैल्यू बताओ, सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र बताओ। तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी है? सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र है 6 वर्ष, यानी 6 की वैल्यू पूछी गई है। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 6 = 30। तीस वर्ष। यही हमारा होगा राइट। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल पहले ए भी 27 साल का था, और 3 साल पहले बी भी 27 साल का था, और 3 साल पहले सी भी 27 साल का था। अगर 3 साल पहले ए 27 साल का था तो अब वर्तमान में कितने साल का होगा? 30 साल का। अगर 3 साल पहले बी 27 साल का था तो अब वर्तमान में कितने साल का होगा? 30 साल का। अगर सी 3 साल पहले 27 साल का था तो अब वर्तमान में कितने साल का होगा? 30 साल का। ए, बी, सी वर्तमान में कितने साल के हैं? 30 साल के। अगर हम इनकी उम्रों का योग करेंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा? कितना वर्ष हो जाएगा उम्रों का योग? 90 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, यानी हर एक की 20 साल थी। बी की भी 20 साल थी 5 वर्ष पहले, और सी की भी 20 साल थी। अगर 5 वर्ष पहले बी 20 साल का था तो अब कितने का होगा? वर्तमान में कितने का होगा? 25 साल का। सी अगर 5 वर्ष पहले 20 साल का था तो वर्तमान में कितने साल का होगा? 25 साल का। बी, सी वर्तमान में ये भी 25 साल का है, ये भी 25 साल का है। दोनों की उम्र का योग कितना होगा? 25 और 25 50 वर्ष। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? ए की वर्तमान उम्र निकालनी है। तो ए की वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो दो इक्वेशन बनी हैं इनको हम लेस कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर बी से बी कैंसिल, प्लस का बी, माइनस का बी कैंसिल, प्लस का सी, माइनस का सी कैंसिल। यहाँ पे क्या हुआ? ए बचा, ये जो इक्वल टू 90 - 50। अगर हम 90 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 40 वर्ष। यही हमारा होगा राइट आंसर। ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है बस वैसा वैसा छापते चले जाओ। आंसर खुद का खुद ऑटोमेटिकली निकल के चला आएगा। मैं मान लेता हूँ पिता की उम्र कितनी है? वर्तमान उम्र। पिता की वर्तमान उम्र है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र है y वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पिता की वर्तमान आयु मतलब x अपने पुत्र की आयु के 3 गुना। पुत्र की आयु कितनी है? y, और पुत्र की आयु का 3 गुना यानी y का 3 गुना क्या होगा? 3y। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है तो यहाँ पे 3 मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू का चिन्ह। ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बनी। ठीक। अब अगला क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष बाद। ध्यान रखना, ये जो 3 वर्ष बाद दिया हुआ है ना, ये की पॉइंट है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ समझने के लिए। 3 वर्ष बाद ये की पॉइंट है। आज अगर पिता x साल के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने साल के होंगे? x + 3। अगर आज पुत्र y साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का होगा? 3 साल बाद कितने वर्ष का होगा? y + 3 वर्ष का। ठीक। 3 वर्ष बाद पिता की आयु मतलब x + 3। पुत्र की आयु के 2 गुने। 3 वर्ष बाद पिता की आयु x + 3। पुत्र की आयु के 2 गुने। पुत्र की आयु कितनी है? y + 3। पुत्र की आयु के का मतलब क्या होता है? का या के का मतलब होता है गुणा। पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 3 6 प्लस 10। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, x की जो वैल्यू अभी निकाली है 3y प्लस 3, तो उसी को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 3, 3y प्लस 3, ये हो गई x की वैल्यू, ये प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। तो 3y प्लस 3 हो गया 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 16। 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 16, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6, 16 माइनस 6 मतलब 10। तो y इज इक्वल टू 10। y किसकी उम्र थी, पुत्र की, और यही हमारा जो है आंसर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पिता की उम्र पूछी गई है या पुत्र की, क्वेश्चन में पूछी गई पिता की उम्र। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू 10 निकल के आई, तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में y की वैल्यू हम रख देंगे 10, तो क्या हो जाएगा 10 3 30, 30 और प्लस 3 क्या हुआ 33। x की वैल्यू कितनी आ गई 33 वर्ष, और x किसकी उम्र थी, पिता की, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 33 वर्ष। यही हमारा होगा राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।